नमस्कार दोस्तों, संस्कारों की डहरी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मुझे इसी तरह अपना प्यार और मोटिवेशन दोनों देते रहें। कैसे? मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। देखिए, आपका लगना कुछ नहीं है, बस केवल एक अंगूठे का मूवमेंट करना है आपको, और मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और हाँ, बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाए। आइए इस बार बात करते हैं हमारे मंगलकर्ता गणेश जी की। कुछ ही दिनों में गणेश चौथ आने वाली है। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता का स्वागत करने के लिए हम सब तैयार हैं। देखना यह है कि गणेश चतुर्थी किस तारीख को होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा कैसे होगी। दोस्तों, इस बार हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम इस त्योहार को प्रकृति व पर्यावरण से जोड़कर देखें। कहने का मतलब यह है कि इस बार की गणेश चतुर्थी हमारी इको फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि इस बार की चतुर्थी शुभ मुहूर्त में पावन तरीके से और इको फ्रेंडली कैसे हो। गणेश चतुर्थी का नाम आते ही विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणेश की मंगल मूर्ति आंखों के सामने आ जाती है। और इस बार तो बहुत ही शुभदायक गणेश चौथ है, क्योंकि भगवान गणेश के दिन अर्थात बुधवार के दिन ही गणेश चतुर्थी पड़ रही है। इस साल गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता गणेश जी अपने साथ शुभ रवि योग भी लेकर आ रहे हैं। इस योग के बारे में कहा जाता है कि इस योग में सभी अशुभ योगों के प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता होती है। यानी विघ्नहर्ता गणेश जी तमाम विघ्नों को दूर करके भक्तों का मंगल करने के लिए आ रहे हैं। भादवा के महीने के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के साथ ही गणेश चतुर्थी के महोत्सव की शुरुआत हो जाती है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष के 14वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 31 अगस्त बुधवार को है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना होती है। यह चतुर्थी विनायक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, डांड्या चौथ, चतड़ा चौथ आदि के नामों से भी प्रसिद्ध है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसी कारण इस दिन को गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विधिवत तरीके से भगवान गणेश को स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही अगले 10 दिनों तक भक्तगण भगवान गणेश की विधिवत पूजा करते हैं, शाम को संकीर्तन करते हैं और इसके बाद धूमधाम से विदा करते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं। देखते हैं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 31 अगस्त को सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 के बीच भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दिन रवि योग सुबह 5:58 से 12:12 तक रहेगा। इस अवधि में शुभ कार्यों को करना अति उत्तम माना जाता है। गणेश की प्रतिमा की स्थापना के खास नियम हैं। भगवान गणेश की स्थापना और पूजा के लिए सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। गणपति बप्पा का जल से अभिषेक करें। उन्हें अक्षत, दूर्वा, फूल, फल इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद उनका प्रिय मोदक का भोग लगाएं और अंत में भगवान गणेश की आरती करें। पूजा के साथ आप ये मंत्र अवश्य बोलें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी के दिन ज्ञान, धन और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। किसी भी नए काम की शुरुआत में, किसी कीर्तन में, किसी पूजा में या किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है। भगवान गणेश की पूजा की जाती है ताकि वे हमारे सारे विघ्न हरें और मंगल करें। वर्तमान में हमारा पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि वास्तव में हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा हर कार्य कहीं प्रदूषण को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है, क्योंकि यह प्रदूषण कहीं न कहीं प्रकृति और प्रकृति में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए खतरा बनता जा रहा है, और उन प्राणियों में हम भी आते हैं। हमारा वातावरण, हमारी नदियाँ, हमारे सागर तक प्रदूषित हो गए हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हमारी वजह से ये प्रदूषण और ना बढ़े। हमारा छोटा सा प्रयास वातावरण को शुद्ध बनाने की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि ये चतुर्थी हम इको फ्रेंडली मनाएं। आइए देखते हैं इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करें कि हम जो मूर्ति ले रहे हैं वो मिट्टी की बनी हुई हो, या गोबर की हो, या आटे की। ये हम खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि आटा मछलियों या अन्य जीव जंतुओं का आहार हो जाता है। इसके अलावा फिटकरी के छोटे से गणेश जी भी ले सकते हैं। इससे नदियों तालाबों का पानी शुद्ध होगा। हम में से हमारी गृहिणियाँ या हमारी महिलाएं ये जानती है कि फिटकरी से पानी कितना साफ होता है। घर में जो नॉर्मल जल हम काम में लेते हैं, अगर उसको साफ करने की और कोई व्यवस्था नहीं है तो फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें 2 बार घुमा दें तो उसकी सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि फिटकरी के गणेश जी तालाबों और नदियों को कितना स्वच्छ कर सकते हैं। मूर्ति खरीदने से पहले यह भी सुनिश्चित करें कि मूर्ति को रंगने के लिए जो रंग काम में लिए गए हों वो रसायन रहित या केमिकल फ्री हों। पंडाल की सजावट हम फूलों से, पत्तों की बंधनवार से और पौधों से कर सकते हैं। ये प्रण लें कि सजावट के लिए हम प्लास्टिक या थर्मोकोल का प्रयोग न करें। प्रसाद या खाद्य सामग्री का वितरण करने के लिए केले के पत्ते, पत्तों के दोने, पत्तल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। पंडाल में अगर रंगोली बना रहे हैं तो वे रंग भी केमिकल फ्री हों। वैसे रंगोली हम फूलों से भी बना सकते हैं। इको फ्रेंडली रंगोली के रंग भी बनाए जाते हैं जो फूलों के रंग, चावल का आटा और मैदा से तैयार किए जाते हैं। यह प्रण लें कि हमारे त्योहार को, किसी जीव को या प्रकृति को कोई भी नुकसान हमसे ना पहुंचे। और इसके अलावा भी आप स्वयं सब बहुत समझदार हैं। आप अपनी तरफ से भी और भी एफर्ट्स लगा के अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय।